नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक एनकेसीसी पर। दोस्तों, मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कराती हूँ, 5 से 6 आपको डेली करंट अफेयर्स कराती हूँ मैं आपको। बट आज संडे है और मैं आज आपको वीकली करंट अफेयर कराने वाली हूँ, यानी कि 27 से 5 मार्च तक जो भी मैंने आपको करंट अफेयर्स कराए हैं वो मैं आपको एक बार ओरली रिवाइज कराना चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज 1 मार्च 2022 का जो हम क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले, फिर 2 मार्च, फिर 3 मार्च, फिर 4, फिर 5, फिर जो है आपके ऐसे करके वीकली करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। देखिए, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से किसको निकालने का सोच लिया है जो है यूएन ने, वो सोचा है किसको? पुतिन को। किसको सोचा है? पुतिन को। और जो है आपका इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रेसिडेंट है रसिया के, पुतिन जो है, इनको या जूडो फेडरेशन से निकालने का सोच लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेबी। सेबी यानी कि SEBI, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो नई आपकी जो क्या बनी है, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो कौन बनी है? माधवी बुचू। कौन बनी है? माधवीपुरी बुचू बनी है। और आपको पता होना चाहिए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, इसकी बात जो थी वो 12 अप्रैल 1988 में ही हो गई थी स्थापना की बात, लेकिन इसको जो मतलब उसमें लेकर के आया गया कॉन्टिन्यूसली, जो इसको दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1992 यानी कि 1992 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, और हाँ एक चीज और याद रखिए, सेबी की जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल का। तो ये जो माधवी जो बनी है, ये अब CEO, ये जो आपकी महिला अध्यक्ष बनी है, ये 3 साल के लिए बन चुकी हैं। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसको देख लेते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, जो कि कहाँ होना था? भारत का होना था यूके के साथ, यूके में होना था, बट वो अब स्थगित कर दिया गया है, अभी उसको वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका कि मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो वो जीता था राफेल नडाल ने। कब कब? देखो, 2015, 2013, 2022 और 2020 में इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। और अब जो ये जो इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारोत्तोलक, जो भार उत्तोलक ने क्वालिफाई किया है। अब तक कितने भारत के जो लोग हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई कर लिया है, वो है 12। तो ये स्वीडन के लिए भी मतलब इन्होंने मतलब अब 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीत चुके थे। और जो CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे 2022 के, वो बर्मिंघम में होंगे। और ये बर्मिंघम में जो CWG होंगे उसके लिए इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, उसमें मीराबाई चानू जिन्होंने 55 किलोग्राम में रहते 191 किलोग्राम का वेट उठा करके स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में। किसमें जीता है? SWI में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह जो हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप है वो? लोकपाल ऐप, जिससे कि वो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी योजनाएं वगैरह होती हैं उनका इजीली पता लगा सकें और किसानों के लिए ये काफी मददगार होगा। तो फिर नेक्स्ट आते हैं हम, जो है स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को हटाने का संदेश किसने दे दिया है? देखिए, ये जो है जो यूरोपीय संघ है, UK, USA वगैरह, इन्होंने रूस को इससे हटाने का, किससे? स्विफ्ट जो है उससे हटाने का संदेश दे दिया है। और एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको जो बोला था कि दुनिया में पहले पौधे से प्राप्त COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है कनाडा ने। उस वैक्सीन का नाम क्या था? कोविफैंस उसका नाम था। 71% इफेक्टिव थी, ये हमने आपको बता दिया था। और कनाडा जो कनाडा है उसकी राजधानी क्या थी? ओटावा। और इसके जो PM है जस्टिन पियरे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 2 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ले लेते हैं। देखिए, एक जो मिलान अभ्यास होने वाला था, सैन्य अभ्यास, वो कहाँ पर आयोजित मतलब आयोजित होगा? वो विशाखापत्तनम में होगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? ये 11वां संस्करण होगा मिलान अभ्यास, सैन्य अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? समीरन गुप्ता कर रहे हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि ट्विटर की जो मतलब स्थापना हुई थी वो 21 मार्च 2006 में हुई थी। और इसके CEO करंट में कौन है? तो पराग अग्रवाल इसके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? USA के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रो कबड्डी लीग
सीजन 8 में कौन जीत गया? तो दबंग दिल्ली जीत गया। और किसको हरा करके जीता था वो? पटना पायरेट्स को हरा करके 36-37 से जीता था। और जो ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? बेंगलुरु में। पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किसने किया था? तो मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने ये किया था। ठीक है, और इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है भारत और नेपाल का जो संयुक्त समूह बनाने पर जो सहमत दिया है, वो कहाँ पर इसकी जो बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो वो काठमांडू, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित हुई थी। आपको पता ही है नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी, और जो पीएम है वो शेर बहादुर जी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 मार्च के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए 31 सैग मैंने आपको बताया, सैग मतलब साउथ एशियन गेम्स में जो ये कहाँ पर आयोजित होंगे? वियतनाम में होंगे। 12 से 13 मई तक, 12 से 13 मई 2022 तक ये होंगे। और कम से कम 10,000 जो कॉम्पिटिटर होंगे इसके अंदर, और 40 खेल होंगे। ठीक है, और इसका जो मोटो होगा वो होगा एक मजबूत दक्षिण पूर्वी एशियाई के लिए, ये इसका मोटो होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपका यूरोपियन यूनियन होता है, यूरोपीय संघ जो होता है, उसमें शामिल करने की बात कर ली है। कौन किसको शामिल करने वाले हैं? वो बहुत जल्दी यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को शामिल इसलिए करेंगे क्योंकि यूक्रेन के जो जेलेस्की जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला था कि हमको भी शामिल कर लीजिए, तो इन्होंने अब इसको मंजूरी दे दी है। और नेक्स्ट आता है फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये किसके द्वारा हुआ है? BSES के द्वारा। हमने आपको पहले भी बताया था, बॉम्बे सबबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई हुआ था, और ये रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है, ये जो BSES है। अब नेक्स्ट, और हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार के लिए किसको, मतलब जो है पुरस्कार किससे ले लिया गया है वापस? तो वो पुतिन जी से ले लिया गया है। और वहाँ का उसका जो हेडक्वार्टर है वो लुशियाने स्विट्जरलैंड में है। किसका? IOC का। और IOC की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, S सन्नी रामाधीन क्रिकेट खेलते थे, उनका निधन हो गया। तो आपको पता है वो वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे, और स्पिन गेंदबाज थे वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। और कब मनाया गया? ये 1 मार्च को मनाया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पंजाब किंग्स ने IPL 2022 के लिए नया कप्तान किसको चुन लिया है? तो मयंक अग्रवाल को इन्होंने अपना नया कप्तान चुन लिया है। और ये कब? 26 मार्च से 29 मई तक चलने वाले हैं IPL, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जो है। भारत पे किस संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा ले लिया है? तो अश्नीर ग्रोवर ने ले लिया है अपने पद से इस्तीफा। और इसके जो CEO हैं वो कौन है? किसके? भारत पे के जो CEO हैं वो है सुहेल। अब नेक्स्ट हम 4 तारीख के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उनको लेते हैं। नेक्स्ट जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट 4 मार्च के जो करंट अफेयर है उनको ले लेते हैं। 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, असम को कर दिया है, वहां पर आफ्ता लागू है, AFSFA ये लागू है। तो कब से? 28 फरवरी को ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। आफ्ता की जिस वहां पर जो लागू हुआ था वो 1990 में हुआ था असम के अंदर। ठीक है, और बाकी सारे कुछ कुछ क्षेत्र थे जो मैंने आपको बताया था जहां पर आफ्ता लागू है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय का कुछ कुछ क्षेत्र है जहां पर आफ्ता लागू है। ये आफ्ता क्या, जो हमने आपको क्या बताया था, जहां पे आर्मी फोर्स का कंट्रोल होता है ओवरऑल, और बिना वारंट के वो किसी के भी घर की सर्चिंग कर, मतलब खोजबीन कर सकते हैं। उन पर कोई मतलब किसी तरह का ऑर्डर लेने की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने तरीके से ये सब हैंडल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और हाँ, असम की जो CM है वो है हेमंत बिस्वा, और जो राज्यपाल हैं वो है जगदीश मुखी। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहाँ पर खोला गया है? पुणे में। और नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा बन गया है वो बन गया है भारत। 145 इसके अंदर व्यक्ति सम्मिलित हैं। फर्स्ट नंबर पे USA और सेकंड नंबर पे चाइना आता है। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ एक बात और, ये जो आपका अल्ट्रा हाई नेट वर्थ के जो व्यक्ति हैं उनमें से, मतलब उनके अकॉर्डिंग उसमें 11% की इंक्रीज हुआ है, उसमें 11% की वृद्धि हुई है। पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला श्री कुमार
प्रभाकरन ने, और इनको 2022 में हाल ही में विशिष्ट जो सेवा का पुरस्कार दिया गया है। और अगर इंडियन एयरफोर्स की बात आई है तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन जो इसका दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 से ही एयरफोर्स के जो है इस पर अध्यक्ष जो बनाया गया है वो 1932 से ही है। मतलब जो एयर चीफ मार्शल है करंट में वो है वी.आर. चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो वो सौरभ चौधरी जी ने जीता है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। और हमने आपको बताया था कि अगर महिलाओं की बात करें तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ही ईशा सिंह ने जीत लिया है, लेकिन उन्होंने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट आते हैं हम, राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आरोग्य वनम की उद्घाटन किया गया है। आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो मतलब जड़ी बूटियां होती हैं और जो मतलब आयुर्वेदिक पर इन्होंने फोकस किया है इसके लिए, तो इसीलिए इन्होंने आरोग्य वनम के उद्घाटन किया है। और कम से कम 215 जड़ी बूटियां वहां पर लगाई गई हैं, स्थापित करी गई हैं, और 6.6 एकड़ की जमीन पर ये जो आरोग्य वनम बनाया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO बने हैं TS रामकृष्ण। दिनेश पागटे का स्थान लिया है इन्होंने। तो यहाँ पर आपका 4 मार्च का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम 5 मार्च, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बता दिया था यहाँ पे कि 100 टेस्ट मैच खेलने वाले जो 12वें खिलाड़ी बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर पे कौन बना था? फर्स्ट नंबर पे जो बने थे वो सचिन तेंदुलकर थी, और उन्होंने 200, और फिर राहुल द्रविड़ उन्होंने 164, और फिर आपका जो है 12 नंबर के, मतलब 2 ही पूछ लेंगे स्टार्टिंग के, बीच का नहीं, 11 होने के बाद 12वें नंबर पे विराट कोहली बने हैं। इन्होंने जो 100 टेस्ट मैच हैं उनमें खेलने वाले 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुई है, तो वो कहाँ पर हुई थी? नैरोबी में हुई थी। तो कितने प्रस्ताव पर्यावरण से संबंधित पारित करे गए थे इसके अंदर, इस बैठक के अंदर? तो 14 प्रस्ताव इसमें पारित करे गए थे। और कब से कब तक ये बैठक हुई थी? तो ये 28 फरवरी से 2 मार्च तक बैठक हुई थी, और जिसके अंदर 14 प्रस्तावों को पारित किया गया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेहवाग का निधन हो गया है। ये अमेरिका के महान क्रिकेटर थे, काफी जाने माने और महान क्रिकेटर सैनवॉर्न, उनका निधन हो चुका है हाल ही में। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है और मतलब रसिया ने इस पर कब्जा कर लिया है, हमला किया है कब्जा करने के लिए। तो ये यूक्रेन की है, और हमने आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि यूक्रेन में 1/3 आपूर्ति जो है बिजली की यहीं से की जाती है, और 5700 इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 5700 मेगावाट है। और क्या कहते हैं, 1986 में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें 1.25 लाख व्यक्ति मारे गए थे इस दुर्घटना में। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि हाल ही में इस पर अभी हमला हुआ, आग लगी, लेकिन उस आग से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और 1984 से 1995 के बीच में इस बिजली उत्पादन की ये जो मतलब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये स्थापित किया गया था, बनाया गया था। और दुनिया का देखा जाए तो नोवा सबसे बड़ा पावर प्लांट, और यूरोप का देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट ये है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमसे कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से इसको ध्यान से सुनते हैं। ये जो है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है? अगर आपको मैप में दिख रहा हो तो उत्तर पूर्वी राज्य कुछ इधर को, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक हवाई अड्डा बनाया गया है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। दोस्तों, कल मैंने अरुणाचल प्रदेश की जगह बाय मिस्टेक आंध्र प्रदेश बोल दिया था, उसको मैं करेक्ट करती हूँ, और मैं सॉरी, आई फील सॉरी, एंड मैं इसको करेक्ट करके आपको बता देती हूँ एक बार। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। उससे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक होलोंगी जगह है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर एक होलोंगी जगह है, और जो उस होलोंगी जगह पर क्या बनाया गया है, ग्रीनफील्ड आपका हवाई अड्डा बनाया गया है। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर
अरुणाचल प्रदेश होगा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर जो होलोंगी जगह है वहां पर इसको बनाया जा रहा है। और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाए ये भी हमने आपको बता दिया। और लगभग 645 करोड़ का खर्चा इसके अंदर आने वाला है। तो आप आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा पाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप बाकी लोगों को भी शेयर करो, जिससे कि उन लोगों का भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक